एपिसोड की शुरुआत होती है जब पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ है। सबके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही है। तभी सोतोदा दादा सच सामने लाते हैं। यह सब एक साजिश थी और इस साजिश के पीछे थी पीसी मुनि। सबके मुंह से एक साथ आवाज निकलती है, क्या? सोतोदा दादा बताते हैं कि पीसी मुनि ने ही मोहल्ले के बदनाम लड़के को पैसे देकर अहाना के शरबत में नशा मिलवाया था। यह सुनकर पूरा घर हैरान रह जाता है। दुर्गा देवी स्तब्ध रह जाती है। उनकी आंखों में शर्म और गुस्सा दोनों झलकते हैं। दुर्गा देवी भावुक होकर, मैंने उस बहू पर इल्जाम लगाया जो हमेशा इस घर की इज्जत संभालती रही। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। पूरा घर चुप है। हर कोई अपनी नजरों को झुका लेता है। अहाना शांत चेहरे के साथ सबके बीच खड़ी होती है। दुर्गा देवी उसके पास आती है। दुर्गा देवी, अहाना, आज तुम जो फैसला सुनाओगी वही इस घर का कानून होगा। अहाना की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वह इस बार खामोश नहीं रहती। अब इस घर की हर बहू को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आजादी होगी। कोई भी बहू अपने सपनों को दबाकर नहीं रखेगी। बुआ जी, आपने जो किया उससे मुझे दर्द मिला, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब कोई और बहू वैसा दर्द न झेले। आज आप हम सब बहुओं से माफी मांगिए ताकि यह घर बराबरी और इज्जत की नींव पर चले। बुआ जी के चेहरे पर शर्म और ग्लानि के भाव उभर आते हैं। बुआ जी, रोते हुए, मुझसे गलती हो गई अहाना। मैं तुमसे और इस घर की हर बहू से माफी मांगती हूँ। वह सबके सामने हाथ जोड़ लेती हैं। परिवार के बाकी सदस्य भी उनकी बात सुनकर भावुक हो जाते हैं। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। सबसे बड़ी बहू बच्चों को संगीत सिखाने लगती है। घर में राग और मिठास घुल जाती है। दूसरी बहू कबड्डी टूर्नामेंट में भाग लेकर जीत हासिल करती है। मोहल्ले में उसके नाम की चर्चा होती है। तीसरी बहू साइकिल प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है। अब कोई उसे रोकता नहीं। और अहाना, सबसे छोटी बहू, जिसने इस घर की सोच बदल दी, डांस कंपटीशन में भाग लेकर अपने बचपन के सपने को पूरा करती है। दुर्गा देवी अहाना की ओर देखकर मुस्कुराती हैं। दुर्गा देवी, आज मुझे अहाना पर नहीं, बल्कि हर उस बहू पर गर्व है जिसने अपने सपनों को जिंदा रखा। घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। हर चेहरा चमक उठता है। पार्श्व संग एपिसोड की शुरुआत होती है जब पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ है। सबके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही है। तभी सोतोदा दादा सच सामने लाते हैं। यह सब एक साजिश थी और इस साजिश के पीछे थी पीसी मुनि। सबके मुंह से एक साथ आवाज निकलती है, क्या? सोतोदा दादा बताते हैं कि पीसी मुनि ने ही मोहल्ले के बदनाम लड़के को पैसे देकर अहाना के शरबत में नशा मिलवाया था। यह सुनकर पूरा घर हैरान रह जाता है। दुर्गा देवी स्तब्ध रह जाती है। उनकी आंखों में शर्म और गुस्सा दोनों झलकते हैं। दुर्गा देवी भावुक होकर, मैंने उस बहू पर इल्जाम लगाया जो हमेशा इस घर की इज्जत संभालती रही। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। पूरा घर चुप है। हर कोई अपनी नजरों को झुका लेता है। अहाना शांत चेहरे के साथ सबके बीच खड़ी होती है। दुर्गा देवी उसके पास आती है। दुर्गा देवी, अहाना, आज तुम जो फैसला सुनाओगी वही इस घर का कानून होगा। अहाना की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वह इस बार खामोश नहीं रहती। अब इस घर की हर बहू को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आजादी होगी। कोई भी बहू अपने सपनों को दबाकर नहीं रखेगी। बुआ जी, आपने जो किया उससे मुझे दर्द मिला, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब कोई और बहू वैसा दर्द न झेले। आज आप हम सब बहुओं से माफी मांगिए
ताकि यह घर बराबरी और इज्जत की नींव पर चले। बुआ जी के चेहरे पर शर्म और ग्लानि के भाव उभर आते हैं। बुआ जी, रोते हुए, मुझसे गलती हो गई अहाना। मैं तुमसे और इस घर की हर बहू से माफी मांगती हूँ। वह सबके सामने हाथ जोड़ लेती हैं। परिवार के बाकी सदस्य भी उनकी बात सुनकर भावुक हो जाते हैं। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। सबसे बड़ी बहू बच्चों को संगीत सिखाने लगती है। घर में राग और मिठास घुल जाती है। दूसरी बहू कबड्डी टूर्नामेंट में भाग लेकर जीत हासिल करती है। मोहल्ले में उसके नाम की चर्चा होती है। तीसरी बहू साइकिल प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है। अब कोई उसे रोकता नहीं। और अहाना, सबसे छोटी बहू, जिसने इस घर की सोच बदल दी, डांस कंपटीशन में भाग लेकर अपने बचपन के सपने को पूरा करती है। दुर्गा देवी अहाना की ओर